Assalamu alaikum. Good morning, everyone. So this is our first nursery class lecture, and now we are going to read Urdu ki likhai book. Page number 29 and 30 will be our today's work. ओके अब हम सबसे पहले रीड करेंगे लाम। तो लाम सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी ट्रेसिंग कैसे करनी है। आप लोगों ने जब भी काम स्टार्ट करना है इसको एग्जैक्ट ट्रेसिंग को एग्जैक्टली बिल्कुल ऊपर ऊपर राइट करेंगे आप। और आप जब भी आपका थोड़ा सा रॉन्ग होगा आपने एक फ़ौरन से रेज करके उसको करेक्ट करना है। डोंट डू इट रफली, डू इट नीटली। और लेमन में हम कलर करेंगे। लेमन के अंदर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे पैरेट लाइट ग्रीन कलर भी कर सकते हैं और यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर, ताकि इसके लीव्स को प्रोमिनेंट करे ग्रीन कलर। और अब हम राइट करेंगे लाम। आप लोगों ने डॉट से हमेशा लेके नीचे लाइन को डायरेक्शन आपने फॉलो कर लेनी है पहले ऊपर और थोड़ा सा लाइन से ऊपर, और इसी तरीके से आप सब राइट करेंगे। पहले आप लाम पे राइट करेंगे और हमेशा जब भी हम पढ़ेंगे लाम ला लीमू, उसके बाद हम आ रहे हैं मीम की तरफ। ये है हमारा मीम। मीम से शुरू होने वाली तस्वीर या तस्वीर चिस्पा कीजिए, यानी आप इसमें कुछ भी जो पिक्चर बनती है मीम से, आपके घर में किसी कोई ओल्ड बुक पढ़ी कुछ भी, तो उसमें मोमबत्ती है या फिर मछली है, कुछ भी पढ़ी है, आप उसमें से कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और अब हमने ट्रेस करना है मीम। बिल्कुल वैसे ही हम मीम को ट्रेस करेंगे, एग्जैक्टली ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग। और फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो ये भी एग्जैक्ट आपकी परफेक्शन में आनी चाहिए, बिकॉज नर्सरी है और प्रेप में प्रमोट होने के लिए। एंड दिस इज़ आवर परफेक्ट मीम। अब हम जब यहाँ राइट करेंगे तो हम इसका पहले सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, और ट्रायंगल जैसा सर्कल होगा, देन इसकी ये शेप, और ये हमारा मीम बन जाएगा। होप यू ऑल आर क्लियर दिस लेक्चर। तो दिस इज़ आवर सेकेंड बुक, उर्दू तस्वीरी कायदा हिस्सा 2 एंड पेज नंबर 31-32। आज हम पढ़ेंगे वाव की कहानी। असद और इरम के चचा वकील थे। एक दिन वो अपना काला कोट पहनकर दफ्तर जा रहे थे। इसमें हमने हर वो चीज़ पे फोकस करना है जो वाव से बन रही है। असद और दाऊद भाई बाहर लॉन में विकेट लगाकर क्रिकेट खेल रहे थे। असद ने पूछा, चचा जान आपने क्या पहना है? वो बोले, बेटा मैं एक वकील हूँ, जिस तरह आपके स्कूल की एक ख़ास वर्दी होती है, इसी तरह हम वकील ये ख़ास कोट पहनकर अपने दफ्तर जाते हैं। इरम पास ही बैठी इनकी बातें सुनते हुए किताब का वर्क मोड़ रही थी। यहाँ वर्क कहते हैं पेज को। चचा ने देखा तो बोले, इरम बेटा किताबें हमारी दोस्त हैं, इनका ख्याल दोस्तों की तरह रखना चाहिए, इनके वर्क ख़राब नहीं करने चाहिए। इनकी मदद से हम जिस जगह हम ना गए हों हम घर बैठे वहाँ की सैर कर सकते हैं। अच्छा अब मेरे दफ्तर का वक्त हो गया है, बाहर वैगन भी आ गई है, मैं चलता हूँ। आप बैठकर किताब पढ़ें और इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों की सैर करें। अब जब ये कहानी ख़त्म हो चुकी है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। असद और इरम के चचा कौन थे? अब आप लोगों ने यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा था असद और इरम के चचा वकील थे। जी वकील थे। सेकेंड क्वेश्चन है, इरम किताब का क्या मोड़ रही थी? जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क मोड़ रही थी, और वर्क को बोलते हैं पेज। चचा जान ने क्या पहन रखा था? चचा जान ने क्या पहन रखा था? वकील कोट, उन्होंने बताया था यहाँ पे दफ्तर। जी बिल्कुल, एक दिन वो अपना काला कोट पहनकर दफ्तर जा रहे थे, ये हो गया। और चचा ने दफ्तर किस पर जाना था? किस पर जाना था? क्या आई हुई थी बाहर? वैगन। दाऊद भाई और असद क्या लगा रहे थे? दाऊद भाई और असद ने क्या लगाया था? असद और दाऊद भाई बाहर लॉन में विकेट लगा रहे थे। इस तस्वीर में जो अशिया हरफ वाव से शुरू होती हैं इनके नाम बताइए। अब हमारे पास ये सारी पिक्चर है, इसमें हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है वाव वाह वकील, वाव वाह वैगन, वाव वाह विकेट और वाव वाह वर्क। इस पेज में मैंने वाव की कहानी बताई, लेकिन इस पेज में मैंने उसको आवाज़ के साथ, जैसे साउंड के साथ बताया, वाव वाह वकील। तो जब भी हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले वाली बुक में लाम और मीम पढ़ा था और इसमें वाव पढ़ रहे हैं, तो हमने सबकी साउंड्स और जो अल्फाज की आवाज़ होती है उनको साथ साथ बोलना है। जैसे वाव वाह वकील, वाव वाह वर्क, वाव वाह वैगन, वाव वाह विकेट। आवर थर्ड बुक उर्दू 2 बुक एंड पेज नंबर 45। अब यहाँ उन्होंने लिखा है पढ़िए लिखिए और रंग भरिए। अब हमने पढ़ना है जैसे कि हमने उर्दू की लिखाई बुक में पहले भी लाम को रीड किया था, इसमें भी वैसे ही हमने करना है। ट्रेसिंग हम सबसे पहले इस हरफ की ट्रेसिंग करेंगे, और ट्रेसिंग हमने एक्यूरेट करनी है। आपने जब भी राइट करना है आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि जो भी ट्रेसिंग है आप एग्जैक्टली वैसे ही राइट करें, और कम से कम इरेजर यूज़ करें ताकि वो पेज रफ ना हो। अब आप लोग देखें कि लाम से यहाँ बन रहा है, सबसे पहले पिक्चर बन रही है लाम ल लिफाफा
लामला, लोमड़ी, लामला, लीमू, लामला, लट्टू। ये 4 पिक्चर्स बन रही हैं और इन्हीं 4 पिक्चर्स में आपने कलर्स करने हैं। देन हम यहाँ सबसे पहले इन्होंने ट्रेसिंग दी है, हम ट्रेस करेंगे। हम ऐसे ही इस फुल लाइन को ट्रेस करेंगे और देन हम सेल्फ राइटिंग में इसको राइट करेंगे। हमेशा आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि जहाँ डॉट स्टार्ट किया है कि जहाँ उन्होंने डॉट को पॉइंट आउट किया है वहीं से स्टार्ट करेंगे वर्ड को और लाम को राइट करेंगे। अब आपने इस चीज़ को याद रखना है कि लाम से पिक्चर जो भी बनती हैं वो कौन कौन सी हैं। लामला लिफाफा, लामला लीमू, लामला लोमड़ी, लामला लट्टू। इसी तरह हम फुल पेज को राइट कर लेंगे। देन आवर सेकेंड पेज इज़ 46। अब यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है पढ़िए लिखिए और रंग भरिए। हम सबसे पहले यहाँ मीम को ट्रेस करेंगे। मीम को हम ट्रेस कर रहे हैं तो मीम से हमारी पिक्चर जो यहाँ बन रही हैं वो है मीम मछली, मीम माल्टा, मीम मुर्गी, मीम मटर। सेम लाइक प्रीवियस पेज हम पहले ट्रेसिंग करेंगे मीम के ऊपर, देन हम इसकी सेल्फ राइटिंग वाला राइट करेंगे। आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से देखना है कि जो भी ट्रेसिंग कर रहे हैं या सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है रेस करने वाली तो रेस कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि रेस को कम यूज़ करें ताकि पेज को नीट रखा जा सके। अगेन हम इसको पढ़ेंगे। हमारे पास मीम से क्या क्या पिक्चर्स बन रही है। मीम मछली, मीम माल्टा, मीम मुर्गी, मीम मटर। इसी तरीके से हम ट्रेसिंग कर लेंगे और इसी तरीके से हम मीम राइट कर देंगे। Our fourth book, rhymes book. Let's read rhymes. ये okay. Our rhyme is I hear thunder. तो आप मैं अभी रीड करूँगी only 2 lines, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you? Oh, don't you? I can repeat it again. I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you? Oh, don't you? आप लोगों ने यहाँ तक ये राइम रीड करी है। नेक्स्ट हम जो लाइन्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर ओरल लर्निंग। ये दिस इज जनरल नॉलेज बुक। ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी बुक्स ऑफ अल्लाह आर मेंशन्ड इन द कुरान? हाउ मैनी बुक्स ऑफ अल्लाह आर मेंशन्ड इन द कुरान? देयर आर 4 बुक्स। कितनी बुक्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मेंशन की हैं? 4 बुक्स। How many books of Allah are mentioned in the Quran? 4 books. Okay, this is the next turn of oral learning, अरबी कायदा। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? अरबी ज़ुबान में। कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? अरबी ज़ुबान में। कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? अरबी ज़ुबान में। दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।